अच्छा आज एक वज़ीर दाखिला जो है ना, उन्होंने आज एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। ज़ाहिर आपके वज़ीर दाखिला है, उन्होंने कहा है कि किसी सूरत में पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मार्च को फैसिलिटेट नहीं करेगी। तो ये एक अजीब सी बात नहीं हो जाएगी कि आपका लीडर लॉन्ग मार्च कर रहा है और आप फैसिलिटेट ना करें? ऐसी ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों पे आप भी गौर न किया करें, क्योंकि एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की लंदन में गुफ्तगू आपने सुनी, और इसके बारे में थोड़ी मिसकंसेप्शन है, मैं अपने नाजरीन को वो क्लियर कर दूँ कि उन्होंने कहीं शायद लोगों को ये गलतफहमी गई शॉर्ट के बाद कि शायद उन्होंने पंजाब के वज़ीर दाखिला के ज़हनी तवाज़ुन के बारे में बात की है। हालांकि उनको ये लगा कि जिस सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा, शायद उनको ये लगा कि वो राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने जवाब दिया, छोड़े उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनकी बात ना करें। बाद में जब वो दोबारा सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने क्लियरली जवाब दिया। बहरहाल एक मिसकंसेप्शन थी जो हमारे कुछ इदारों ने भी कोट की और कुछ अखबारों ने भी छाप दी, और मैं देख रहा था डिजिटल मीडिया के ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस चल रही है। दो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद जो हैं वो कर्नल हाशिम डोगर साहब के ऊपर सवाल, जो वज़ीर दाखिला पंजाब के हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे सवालात खुद उठाते हैं उनके एक्टिविस्ट। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने उनके ज़हनी तवाज़ुन के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने शायद जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था। बहरहाल उनके एंड से क्लैरिफिकेशन तो नहीं आई। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की डेट का तयन हो चुका, कल अनाउंस करने जा रहे हैं। अब देखिए कितना टाइम खान साहब देते हैं और क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ दो राय पाई जा रही हैं। एक तो कर्नल हाशिम डोगर साहब जो है वो फरमाते हैं कि सियासी मामला है लॉन्ग मार्च, इसके ऊपर हुकूमत को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, पंजाब में वज़ीर दाखिला है। हाशिम जवाब बख्श साहब कहते हैं कि सियासी मामला है, इसमें सूबाई हुकूमत को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें कंटेनर हटाने के लिए ये वो अहकामात नहीं देने चाहिए पंजाब की पुलिस को। इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि जिनकी गवर्नमेंट अपनी है वही अपनी एक कॉल या अपने लीडर की कॉल के ऊपर अजीब सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पता नहीं लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते या तहरीक इंसाफ वाले जो डिजिटल मीडिया आप जरा देखिए तो तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट तो बहुत अजीब अजीब से सवालात उठाते हैं कि पता नहीं फलां का बंदा ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन बात में वज़न और दलील बहुत ज़रूरी है। जब आपको लोग देख रहे हों तो आपका संजीदा रवैया बड़ा काउंट करता है। मियाँ साहब ने दो इरशादात फरमाए, एक फ्लड की सूरत हाल का तज़किरा किया। आपने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ पंजाब में KPK में बल्कि रियासत पूरी में पाकिस्तान भर में रिलीफ कैंप्स लगाए, फंड रेजिंग की और सारी कौम में एक बराबरी की बुनियाद पे तकसीम का, रिलीफ का, एक इमदाद का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। रिकॉर्ड पे हैं चीज़ें। PTI का कोई एक ऐसा कारकुन भी नहीं था जो इस तहरीक का हिस्सा ना बनाओ, किसी न किसी तरह फाइनेंशली सपोर्ट में, कैंपिंग में, तरसील के निज़ाम में। ये तो हमारा एक संजीदा एक रवैया था। दूसरी बात ये रह गई कि आज मियाँ साहब को फ्लड तो याद आ गया जिसमें पाकिस्तान की एक तिहाई आबादी आलमोस्ट इसकी जद में। तो जब पूरा पाकिस्तान कोरोना में था तो ये किस इमा पे जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने, एहतजाज करते थे। बिल्कुल लॉजिकल बात। अब आप दूसरी बात ये है इसमें पूरी दुनिया डूबी पड़ी थी कोविड में। तो सुप्रीम कोर्ट पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, कायदीन ने कोई हमला तो नहीं किया। पाकिस्तान की वाहिद एक सियासी जमात मुस्लिम लीग नून रही जिसकी तारीख गवाह है कि ना तो इन्होंने लफ्जी गोला बारी की, हमेशा अदलिया को मुतनाज़ा तरीन, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इसमें आपको मैं 101 मिसालें दे सकता हूँ। वैसे ही जजिस की वीडियोस निकालना, उनको मुतनाज़ा बनाना, उनकी जजमेंट को मुतनाज़ा करना, उनको क्रिटिसाइज करना, उनको स्कैंडल उनके बनाना, और फिर आप जज बशीर साहब वाला भी मामला देखा आपने, ऑडियो लीक्स का भी देखा आपने, वो सारा कुछ आप देखते रहे। नसीम साहब वाला मामला जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला। एक ही बदतरीन एक धब्बा है एक सियासी जमात पे, बाकी किसी ने एजाज सिर्फ एक को हासिल है, एक को हासिल है एजाज। तो फिर ये एक फ्लड की सूरत हाल जो की, उसका तो कोरोना में ये जवाब देना पहले कि जब पूरी कौम पाकिस्तान पूरी की दुनिया साहब, नहीं हम तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं ना, फ्लड भी पाकिस्तान की एक तिहाई आबादी मुतासर है। तो इनको तकलीफ पहुंच रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर कायम है, एक नेशनल पार्टी, वाहिद नेशनल पार्टी जो पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी करती है, वो एहतजाज करती है, वो लॉन्ग मार्च करती है, तो इन्हें तकलीफ पहुंचती है। अब तकलीफ क्या है इनका? आप ही के कैमराज ने दिखाया जो लिबर्टी में इन्होंने कॉमेडी शो लगाया था,
आपने देखा देखा उस कॉमेडियन ने भी फिर बाद में एक्सपोज किया। हाँ। और फिर इन्होंने आजकल एक नया तरीका शुरू किया है, मरकजी क़यादत से लेकर नीचे तक इन्होंने वो जो बादशाह का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, बादशाहों के खिलाफ हल्की पुल्की मौसीकी शुरू हो गई है। हाँ। यही इनका एतराफ़ है कि हम नाकाम हो गए, अवाम ने हमें मुसरत कर दिया, तहरीक इंसाफ के साथ अवाम खड़ी हो गई और इन्होंने फिर वही बदगुमानी कौम में पैदा करने की कोशिशें शुरू कर दी कि फ़ौज इनके साथ फिर आ गई है। तो जबकि फ़ौज, अब ये तो बादशाहों का तस्करा करते हैं ना, मैं तो ओपन बात करता हूँ, तो वही एक फ़ौज के एक सरबराह ने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने वक्त मुकर्रर पर जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बात को दलाइल के साथ करना ज्यादा मुनासिब है जब लोग आपको मियां साहब अब मुझे आपको सुनने का मजा आएगा क्योंकि हाफिज़ साहब ने बड़ी दलील से और बड़ी मिट्टी मिट्टी गल की थी। हुण तुहानूं सुनने का मजा आएगा, प्लीज कंटिन्यू। पहले तो छोटा भाई है, मुझे तकलीफ से तकलीफ हो रही है। अच्छा, होनी भी चाहिए, दलील की बात की तकलीफ होती है। बात ये है, दलीलें बहुत हैं, दे ना सर, दलीलें इतनी हैं, दलीलें इतनी हैं कि 22 साल की हुकूमत, 22 साल की जद्दोजहद करने वालों को अभी तक बोलना नहीं आया। ये दलील है। बड़ा खूबसूरत बोले आप सर। मैं बात पार्टी की कर रहा हूँ, मैं को हाफिज़ जहां की तो नहीं कर रहा, अभी तक तो बोलना नहीं आया। उन्होंने सवालों ने जवाब दिया। बात सुन लेना, ये भी साथ ही चलता जाएगा ना मेरे भाई। नहीं ओ भाई, मैं मुसलमान हूँ, तकलीफ मुझे इस बात की हो रही है, तकलीफ मुझे इस बात की हो रही है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनका खातमुन नबी नहीं कह सकता। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है। मैं आपको नहीं करने दूंगा, आप गलत कर रहे हैं और मैं आपको नहीं करने दूंगा। तो मुझे तकलीफ की बात, आप गलत कर रहे हैं और मैं आपको नहीं करने दूंगा। मैं आपकी बात भी नहीं सुनूंगा, और अगर मैं भी नहीं सुनूंगा, अगर आप इसी के ऊपर अड़ियल बंदा हूं, अगर आप इसके ऊपर बार बार आते रहेंगे तो हम सॉरी टू से जाए मेरे सामने जो आपने सवाल मुझे पूछे, तकलीफ कह रहा है, आपने सवाल तकलीफ की बात कर रहा है, मुझे तकलीफ आपने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए, उसको कंटिन्यू करें। मैंने को मजहब कार्ड को कम से कम इस शो से मैं बाहर रखता हूं। मजहब कार्ड में नहीं कटने, मजहब कार्ड है, बिल्कुल मजहब कार्ड नहीं कटने रहा हूं, मैं नहीं कटने देंगा। मजहब कार्ड नहीं कटने, प्रोग्राम खत्म करिए, चलिए। नो मजहब कार्ड नहीं, प्रोग्राम खत्म करो, दलील से बात करनी है। मैं नहीं, आप आगे जाना ही नहीं, मैंने आप फतवा देने वाले कौन हो? मैं जो सवाल जवाब देना है, मेरी मुझे बात, मैं जो सवाल तो ये अपना अल्फाज वापस ले, ये क्यों कह रहा है मुझे तकलीफ? ये सब नहीं करे ना, मजहब पे बात मुझे क्यों कहा तकलीफ? आलमे दीन हूं ना आप भाई, हमें कोई तकलीफ नहीं है इनकी, मैं आलमे दीन नहीं हूं, फेस कर रहे हैं हम, सियासत में बात करें, इनको फेस कर रहे हैं, सियासत में बात करें, सौदा करें। हमने इनको चोर चोर नहीं कहा था, अब ये डाकू बन गए हैं, तो आप कहे कोर्ट में साबित करें। आप सौदा कह रहा हूं मैं, आप सौदा ये डाकू है, डाकू। सियासत के अंदर रहते हुए आप जो मर्जी करें, लेकिन मजहब को ना लेके आए। फिर वही बात,